इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, जहां पे हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आज जो हमें रिवीजन करना है वो हमारा चल रहा था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा चल रहा है आईएनए यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत भारत ने कैसे संघर्ष किया और अंततः आजादी पाई। तो जो संघर्ष की कहानी है, जहां से प्रश्न हमारे लिए बनते हैं, उसको हम देखते चलते हैं और आपको बताते चलते हैं यहाँ आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आखिरी समय हमने आपको बताया था बीकाजी कामा के बारे में, ठीक है। इनको कहते हैं बीकाजी रुस्तम कामा। परीक्षा में आपको ऐसे भी लिख सकता है बीकाजी कामा। मैंने पिछले दिन यहाँ तक छोड़ा था आपको, आज यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा। बीकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है, कहीं कहीं परीक्षा में लिखता है बीकाजी कामा, ठीक है। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। तो इनको तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। पहली महिला थे जो विदेश के धरती पे, माने दूसरे देश के धरती पे भारत के झंडा को लहराई थी, ठीक है। समझ गए, भारत के झंडा को लहराने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम है इनका? बीकाजी रुस्तम कामा यानी बीकाजी कामा, ठीक है। याद रखिएगा आप इसके बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, आपसे भी पूछेगा। इनका नाम है बीकाजी कामा। जर्मनी में एक शहर है स्टुअर्टगार्ट, ठीक है, जहां पे इन्होंने झंडा लहराया था। भारत का तिरंगा झंडा विदेश की धरती पर लहराने वाली पहली महिला बीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। कही गया था 1907 में, समझ गए, 22 अगस्त को। क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ और जानकारी है। इनके माता पिता ना पारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में ना काम किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के लिए। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जल वायली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को ना मृत्यु की सजा दे दी गई, यानी मृत्यु दंड उनको दे दिया गया, ठीक है। यानी कि मदन लाल ढींगरा किसको मार दिए? विलियम कर्जन वायली। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा। कहिया 1909 में, 1 जुलाई 1909 को। अब आगे बढ़ते हैं। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानेरी ने जैक्सन को गोली मार दी। तो उधर आपको पता है जैक्सन को यही ना लाला लाजपत राय को डंडा से मारा था, इसलिए गोली मार दी, समझ गए। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानेरी ने जैक्सन की गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और सम्राट जॉर्ज पंचम अमेरी का स्वागत किया। यानी कि इंग्लैंड के महाराजा है, राजा महाराजा, नाम है जॉर्ज पंचम और मेरी, भारत आई थी, ठीक है। भारत आई थी, कहाँ आई थी? दिल्ली में, ठीक है। उसी समय ना यहाँ पे कर्जनमा क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। तो जॉर्ज पंचम मेरी आएगी ना तो बंगाल विभाजन को रद्द कर देगी और बिहार को ना बंगाल से अलग कर देगी, इसकी घोषणा कर देगी, ठीक है। तो घोषणा कर देगी 1911 में। अब बिहार बंगाल से पूरी तरह से अलग हो जाएगा 1912 में, समझ गए, 1 अप्रैल 1912 को। तो ये तब जब घोषणा करेगा 1911 में तो हार्डिंग द्वितीय आ जाएगा, ठीक है। और ये काम किया था कर्जन, ठीक है। तो हार्डिंग द्वितीय है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जॉर्ज पंचम मेरी के स्वागत में ना एक भव्य दरबार का आयोजन किया, ठीक है। कहाँ था? दिल्ली में। तो कौन किया था? हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो इसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो 1905 में घोषणा किया था कर्जन, तो उसको रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषा क्षेत्र को ना मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया, ठीक है। बिहार एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की जिसमें उड़ीसा शामिल था, यानी कि जब अलग हुआ तो उसमें उड़ीसा था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दिया गया, समझ गए कि राजधानी अब कहां चल जाएगा? दिल्ली। और 1 अप्रैल 1912 को ना दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। 1 अप्रैल 1912 के दिल्ली भारत की राजधानी बन गया, बिहार अलग हो गया, समझ गए। 23 सितंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में ना वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर ना बम फेंक दिया। मतलब ये सब उलट पुलट कर रहा है ना, तो ये ना बम फेंक दिए, ठीक है। रास बिहारी बोस यही थे 1907 में, सूरत अधिवेशन, गरम दल नरम दल, याद है ना? कांग्रेस फूट गया था, वही। तो वो क्या किए कि बम फेंक दिए हार्डिंग के ऊपर, क्या? दिल्ली में। इसके ना परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें ना प्रमुख थे मास्टर अमीन चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। इन सबको ना गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। दीनानाथ दबाव में आकर ना सरकारी गवाह बन गए, मतलब कि फिर भंडा फोड़ दिए, ठीक है। सरकारी गवाह बन गए, तो जैसी सरकारी गवाह बनेंगे कि इनको भी ठोक देगा, ठीक है। और मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को ना फांसी के दे दी, यानी कि गवाह दे दिए, ठीक है, गवाही दे दिए, तो अब इसको फांसी दे दिया, ठीक है। पता 1
नवंबर 1913 को ना अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में ना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, कहाँ है? तो कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है। कई बार ना दरोगा भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाला हरदयाल का संबंध कहाँ से था? सैन फ्रांसिस्को से। वहां से ना गदर पार्टी की स्थापना किए थे। क्या सीखा? गदर पार्टी। तो पूछेगा गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल। कहां से किए थे? सैन फ्रांसिस्को से। आई क्वेश्चन बीपीएससी पूछते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। समझ गए? तो देखिए क्या लाइन है, 1 नवंबर 1913 को, आज जानते हैं ना 14 में आगे विश्व युद्ध पटक जाएगा, यानी कि गर्मा गर्मी सब जगह चल रहा है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में गदर पार्टी की ना स्थापना की। सोहन सिंह भागवत इसके ना अध्यक्ष हैं। भाकना, सोहन सिंह भाकना इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। समझ गए? तो ये सब एक हो गया अध्यक्ष, एक हो कोषाध्यक्ष, एक होगा उसका मंत्री। 1 नवंबर 1913 से गदर गदर अखबार का एक प्रकाशन हुआ, मतलब कि ये लोग ना गदर अखबार चला दिए, ठीक है, अखबार समाचार पत्र, ठीक है। तो कहिए से 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। जब प्रकाशित हुआ ना तो वो उर्दू भाषा में था। कौन भाषा में? तो आपको पूछेगा कि गदर पत्रिका कौन भाषा में छपाता था? उर्दू में, पहली बार। अब कुछ दिन के बाद ना उसका भाषा बदल जाएगा। देखिए आगे क्या कहता है। 9 दिसंबर 1913 से यह ना गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। देखिए पंजाब की जो भाषा है ना पंजाबी, वो गुरुमुखी लिपि में लिखा था। समझ गए? तो कुछ दिन बाद हुआ ना तो हो गया पंजाबी भाषा में, यानी गुरुमुखी में, ठीक है। यानी कि गदर पार्टी जो गदर अखबार चलाया पहले उर्दू में, अब कुछ दिन के बाद गुरुमुखी में। समझ गए? याद रहेगा ना। कौन था? लाला हरदयाल। कहाँ? तो अमेरिका में। जगह के नाम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। समझ गए ना। इस परीक्षा का क्वेश्चन एकदम हिट बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, आपको याद रखना है। दरोगा में तो कितना बार पूछ चुके हैं, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पता है 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के ना पहले पन्ने पर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। समझ गया? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के पहले शीर्षक में लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, यानी पहला पन्ना में, ठीक है। कौन है पत्रिका? कौन समाचार पत्र? गदर। कौन समाचार पत्र? गदर। इसके कौन चलाते थे? लाला। कहाँ छपाता था? सैन फ्रांसिस्को। परीक्षा क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। सिर्फ खाली पढ़ लेने से नहीं होता है, याद रखना होता है, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कहता है कोमागतारू जापानी जहाज, जहाज के नाम है, ठीक है। जहाज के नाम है कामागतारू जापानी जहाज को ना बाबा गुरुदत्त, एक व्यक्ति का नाम है बाबा गुरुदत्त, 1914 में ना किराए पर लिए। किराया माने कि भाड़ा पर, किराया माने भाड़ा पर, ठीक है, किराए पर लिए। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। आपको पता है ना कि 20 विद्युत चलने लगेगा इतने दिन में। चल ही रहा है। 21 सितंबर के ना चालू हो गया था विश्व युद्ध। 21 सितंबर के ना चालू हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध था। अच्छा, लेकिन 14 में विश्व युद्ध आ गया था ना। हाँ ठीक, सही कह रहे हैं, दूसरा विश्व, लेकिन 14 में दूसरा विश्व युद्ध आ गया था, ठीक है। तो ये क्या किए हैं बाबा गुरुदत्त ना, एक कामागतारू जहाज है उसको ना जापान का जहाज था भाड़ा पर ले लिया, ठीक है। उसमें 351 यात्री है, ठीक है, 351 यात्री है, ठीक है। 26 सितंबर 1914 उसको ना हुगली पहुंचे। हुगली ना बंगाल में पड़ता है। कहाँ है? बंगाल में। और वहां पे ना बजबज नाम के बंदरगाह है, हुगली के नजदीक बजबज नाम के बंदरगाह है। समझ गए? वो बंदरगाह पर ना वो जहाज जाके लगने लगा, ठीक है। तो लोग ना इसको लगने नहीं देते थे, ठीक है। हालांकि निकला था दूसरा जगह पर, सब जगह युद्ध चल रहा है ना, तो कोई पोर्ट पर ना लगने नहीं दे रहा, कोई बंदरगाह पर इसको लगने नहीं दे रहा। तो वहां से घूमते घूमते फिर भारत आया। भारत से खुला, देखिए भारत आ गया, ठीक है। समझ गए? अब भारत आकर के लगा था, यहाँ भी लगने नहीं दे रहा है, लेकिन बजबज में लगा, ठीक है। तो जब वहां से उतरा ना तो अंग्रेजवा में के सिपाही में ना संघर्ष हो गया, ठीक है। गोली बारूद चलने लगा, ठीक है। तो बहुत लोग मर गए। देखिए कहता है बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर उसकी तलाशी हुई। और इस तलाशी हुआ तो गोली बारूद था ना उसमें। तो इस तलाशी में ना संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हुए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 351 यात्री थे। समझ गए? तो परीक्षा में पूछता है कि कामागतारू क्या है? एक जापानी जहाज है जिसको गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, यानी भाड़ा पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा रोचक कहानी है, लेकिन समझना पड़ेगा। कहता 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी। तो आप लोग जानते हैं 9 जनवरी को गांधी जी ने आए थे 1915 में। डेट के साथ याद रखिए, 9 जैन 19
15 को गांधी जी क्या किए थे, भारत आए थे, तो इसीलिए ना हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकर गुरु जी कहे कि देखो आया है ना तो चुपचाप एक जगह नहीं रहना, पहले पूरा भारत घूमो, अब भारत घूम के देखो कि कहाँ की स्थिति है। ठीक है, और तब एक जाके अपना जगह रहना। ठीक है, तब जाके उस साबरमती आश्रम बनाए थे 1916 में, समझ गए, अहमदाबाद के नजदीक साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो सब चक्कर लगाए थे। ठीक है, उनके गुरु जी कौन है गांधी जी के, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले गुरु एमजी रानाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनको समझाए थे कि आना एक जगह मत रह जाना, पहले घूमो कहाँ क्या परिस्थिति है देखो। तो ट्रेन से सब घूमे थे, कहाँ क्या है, वाराणसी भी आए थे। ठीक है, तो उसी में ना लखनऊ भी आए थे। ठीक है, तो उसी में ना गए थे शुक्ला जी बुलाने के लिए, राजकुमार शुक्ल। हाँ, तो एक बार नहीं सुने तो कलकत्ता में फिर गए, वहां पे बुलाया तो चलिए ना हम आते हैं, तो चल रहा है 1917 में। ठीक है, तो देखिए आगे कहानी। तो ये जब आए थे ना तो इनको लगा था कि अंग्रेजवा ना बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो भारत वाला कहे थे कि चलो प्रथम विश्व युद्ध लड़ो, ठीक है, शामिल हो जाओ युद्ध में। ठीक है, तो जब युद्ध में शामिल करवाए थे ना तो इनको कहा था सर्जेंट, क्या कहता है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट। तो आपको पूछेगा कि भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि किसे दी गई थी, कौन दिया था, हाँ। तो चलिए देखिए परीक्षा का क्वेश्चन है, कहता है 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया। ठीक है, ये कैसरे हिंद पूछेगा, कैसरे हिंद की उपाधि किसको दिया, अब फिर जलियांवाला बाग होगा ना तो पटक देंगे, लो अपन हम नहीं लेंगे तो। ठीक है, हाँ कि हमरे देता है, हमरे आदमी के मारता है, नहीं लेंगे तुम्हारा। ठीक है, तो वही कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। पूछेगा कैसरे हिंद की उपाधि किसको दिया, महात्मा गांधी को। ठीक है, कहता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, तो उधर आप देखे थे कि गरम दल और नरम दल 1900 में फूट गया था, याद रहे ना, 1907 में कथी हो गया था, एगो गरम दल एगो नरम दल, तो एगो गरम दल एगो गरम दल हो गया, एगो नरम दल हो गया। ठीक है, लेकिन जब 1916 आएगा ना तो ये दोनों ना फिर एक हो जाएगा, 1916 में दोनों एक हो जाएगा, गरम दल नरम दल एक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रयास था, इसमें मुस्लिम लीग भी आके मिल जाएगा 1906 में जब बना था ना से, क्योंकि अभी ना यहाँ पे जिन्ना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जिन्ना के कहानी चालू हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कहता है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में, कही 1916 में। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई, दोनों दलों में एकता हो गई, मैंने मिल गया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। कहता मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किया था। ठीक है, कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना और तिलक, जिन्ना और तिलक और साथ ही साथ एनी बेसेंट, साथ ही साथ एनी बेसेंट के प्रयास से ना ये दोनों एक हुआ, कौन, गरम दल और नरम दल। और जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो गया, यानी कि कहने का मतलब तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से ना गरम दल नरम दल एक हुआ, और जिन्ना के प्रयास से वो उसमें शामिल हो गया मुस्लिम लीग। ठीक है, कहता 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच ना समझौता हो गया, यानी दोनों भाई भाई हो गया। कहता है बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को ना पूना में ना होम रूल लीग, तो पूछेगा होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, हाँ, तो ये पूना में कल थी ना, आयोग करता एनी बेसेंट तमिलनाडु के अडयार में। ठीक है, समझ लो, तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, कहाँ, पूना में, कहिया 1916 में। इसके अध्यक्ष जोसेफ बतिस्ता तथा सचिव एनजी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, तो पूछेगा मराठा के संपादक कौन है, तो तिलक जी, आई कौन भाषा में, अंग्रेजी। उसके बाद केसरी मराठी में, मतलब केसरी जो समाचार पत्र है वो आता था मराठा है अंग्रेजी में। तब माध्यम से ना होम रूल लिख के ना प्रचार करते थे, माने कि अपना समाचार पत्र में ना लिखते थे सब अच्छा बात। ठीक है, ताकि लोग पढ़ेगा तब ना जानेगा। तो तुमको पूछेगा मराठा केसरी के संपादक कौन है, तो तिलक जी। तो पूछेगा मराठा कौन भाषा में, अंग्रेजी, केसरी मराठा भाषा में। ठीक है, कहता एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में वो जगह है अडयार। ठीक है, यहाँ पे ना होम रूल लीग की ना स्थापना की। तो देखिए उधर पुणे में तिलक जी, इधर एनी बेसेंट अडयार में। अडयार कहाँ है, मद्रास, मद्रास अभी का नाम है तमिलनाडु, समझ गए, अभी नाम है कर तमिलनाडु। तो अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेला को लीग का सचिव बनाया गया। ठीक है, कहता है मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू इस लीग से ना जुड़े हुए थे, यानी कि ये सब ना एनी बेसेंट वाला लीग से जुड़े हुए थे। ठीक है, होम रूल लीग जो एनी बेसेंट बनाई उससे ही सब जुड़े हुए थे। ठीक है, समझ गए। और उन्हें तिलक जी जो बनाए थे ना, तिलक जी ना अपन आदमी को ना जुड़ने नहीं देते थे कि ना उधरे रहो,
लीग में जुड़ेगा तो फिर मतलब वो ना अलग अलग रखते थे, ठीक है, सबको जुड़ने नहीं देते वो अपन आदमी सबको, क्योंकि उसका एक अलग उद्देश्य था, ठीक है। अब देखो आगे आ जाएगा, कहता है यहाँ पे, कहता है इस होम रूल लीग का ना प्रचार प्रसार एनिमेशन अपने दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया, अब पूछेगा न्यू इंडिया के संपादक कौन है, एनिमेशन, यानी कि वो समाचार पत्र चलाई थी न्यू इंडिया। आयोगों ने पढ़ा है न्यू इंडिया ओल्ड लैंप, पढ़ा है ना एगो, हाँ वो क्या कर रहा है, वो योगी जी का था, कौन है योगी, जो 14 साल के बाद आए थे वापस, न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किए थे, कौन याद नहीं, अरविंद घोष, योगी अरविंद घोष, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, वो अरविंद घोष के रहे, ये है इनकर न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया एनिमेशन के। तथा समाचार साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, यानी कि एगो डेली वाला आता था, यानी न्यू इंडिया डेली छपाता था, एगो एक सप्ताह में आता था जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो ये दोनों ना पत्रिका के कर है एनिमेशन के। पता है गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, के सदस्यों को ना होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने से ना अनुमति नहीं दिया था। देख लिख दल के ना कि वो बनाले है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो में के जो आदमी है ना ओकरा कहते हैं होम रूल लीग में न जाके, ये नहीं रहो, ठीक है, वो शामिल नहीं होने देते, ठीक है, वो सबको इधर इधर करके रखते हैं, क्योंकि ये प्रचार के लिए बना है ना, इसका अलग उद्देश्य उसका अलग उद्देश्य, दोनों मिल जाएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा, इसीलिए। पता है गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों को ना सेना में भर्ती होने के लिए ना प्रोत्साहित किया कि आइए आइए लड़िए, अंग्रेजवा के जोरे लड़िए, भारत को आजादी दे देगा, ठीक है, प्रोत्साहित किए थे, इसलिए ना उन्हें ना भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगा। पूछेगा भर्ती कराने वाला सर्जेंट की उपाधि किसे दिया गया था, हाँ कैसरे हिंद भी, ठीक है। कहता है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब ना साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी कि 15 में आए और घूम लिए चारों तरफ घूम लिए, और बाद अब 16 में आश्रम बना लिए, ठीक है, अब आश्रम में रहेंगे, उन्हीं से सब काम करेंगे, ठीक है। कहता बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, पूछेगा राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे, बिहार के किसान नेता, बिहार के कहाँ, चंपारण से, ठीक है, जिला का नाम है चंपारण, ठीक है। चंपारण आने के लिए ना प्रेरित गांधी जी को बुलाने गए थे, ठीक है, समझ गए कि आइए चंपारण, ठीक। तो कहता बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को ना चंपारण आने के लिए ना प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की ना 20 मई 1929, याद रहेगा 20 मई 1929, 20 मई 1929, तो इनका ना उस समय ना देहांत हो गया, तब ना 54 वर्ष के थे, कितना थे 54 वर्ष की अवस्था में ना इनकी देहांत हो गई, यानी मृत्यु हो गई, समझ गए, किसका, राजकुमार, हाँ, तो ये बुला के लाते गांधी जी के, आइए हम रहते, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक, तो आए थे। तो कहता है 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी का नाम है एमन, जिसने शुक्ल से 25 वर्ष तक ना लड़ते रहे माने कोर्ट मुकदमा केस वाला, ठीक है, हारे नहीं थे, ये लड़ते रहे शुक्ला जी एमन से, ठीक है, लड़े 25 साल लगातार, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो अंत में बेचारा मर गए, ठीक है। तो वो आके क्या कहता है, तो कहता है एमन जिसने शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, उनके ना श्राद्ध में ना श्राद्ध क्रम के लिए ना 300 रुपए भेजा, एवं कहा कि वह चंपारण का ना अकेला मर्द था, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है उसको महिलाओं में अकेला मर्द, फिरोज किसको कहा है, रानी लक्ष्मीबाई के, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उसी तरह से कहता है चंपारण का ना अकेला मर्द है, ठीक है। तो कौन कहा था, एमन, कौन कहा था, 25 साल तक उससे कोर्ट मुकदमा लड़ते रहे थे, ठीक है, अंत में मर गए, तो 300 रुपये भेजा कि इनका ना अच्छा से इनका क्रियाक्रम कीजिए, ठीक है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग ना 1917 में चंपारण में, मतलब चंपारण बिहार में है, बिहार में किया गया। तो सत्याग्रह कौन चलाया था, गांधी जी, ठीक है, कहिए चलाया था 1917 में, कहां से, चंपारण से। यहाँ से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन आया, आपसे भी आएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, कहां से, हाँ चंपारण है नाम है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, समझ गए। तथा चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकटिया प्रथा को न समाप्त करना पड़ा। तीनकटिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार में न चंपारण जिले में रैत यानी किसानों और न नील की खेती के लिए न जबरन लागू तीन तरीकों में से एक था। खेती को अन्य 2 तरीके थे, कुर्तौली और कुस्की कहलाती थी। तीनकटिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर ना जोत पर ना नील की खेती करना होता था, यानी 20/3। तीनकटिया पद्धति कितना पर था, 20/3
3 पर, यानी कि 20 कट्ठा खेत है ना, वैसे ना 17 कट्ठा में तोरा जे रोपे का से रोप, लेकिन 3 कट्ठा में नीले रोपे का। तो जब 3 कट्ठा में नील रोपाता था ना, तो नील से ना 17 कट्ठा जो खेत है ना वो खराब हो जाता, ठीक है। और जबरदस्ती रोपाता था। नील समझते हैं ना, जो कपड़ा में देते हैं तो एकदम 4 बूंद वाला, हाँ हाँ चमकने लगता है, ठीक है। तो वो है नील हुआ, और नील की खेती करवाता था जबरदस्ती, ठीक है। राजकुमार शुक्ल कहते कि आइए यहाँ पे देखिए गांधी जी, तो गांधी जी आए, ये सत्याग्रह चलाए, आज को बंद करवाए, ठीक है। तो परीक्षा में पूछेगा 3 कटिया पद्धति में कितना होता था, 20/3, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए पता है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग ना दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। हाँ, सर्वप्रथम गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। क्या किए थे जानते हैं, हालांकि ट्रेन में उठा कर पटक दिया था उनको, ठीक है। हाँ, तो काले गोरा का भेद होता था ना, तो उठा कर पटक दिया था कौन स्टेशन पर, पिट्समारी, पिट्समारी पर उठा कर पटक दिया था उनको, ठीक है। बाहर 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 का रास्ता दिखा दिया था, बोले कि रुको हम तुमको ना ईंट से ईंट बजा देंगे। तो वो किए थे सत्याग्रह, ठीक है, सबसे पहले। और वो हिला दिए थे, और जब हिया है तो हियो हिला दिए, ठीक है। माने सबसे पहले प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहता है बेसेंट ने, बेसेंट माने कि एनी बेसेंट, 20 अगस्त 1917 को ना होम रूल को ना समाप्त कर दिया, यानी बंद। समाप्त माने बंद, यानी 16 में चालू किया, 20 में बंद किए, नहीं 17 में बंद किए, 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। कहता है मॉन्टेगू घोषणा पत्र। अब मॉन्टेगू घोषणा पत्र आपको पढ़ना है, जानना है यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए मॉन्टेगू घोषणा पत्र में क्या होता है। कहता है 20 अगस्त 1917 को ना तत्कालिक भारत के सचिव मॉन्टेगू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा ना भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। कहता है ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। स्वशासन माने की आजादी, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की निर्दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। कहता है प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। कहता मॉन्टेगू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसों ने मॉन्टेगू घोषणा को ना भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा कितना दे दिया, 1919 को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के घोषणा को 1919 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेगू घोषणा को ना सूर्य विहीन उषा काल कहा, कि बीने तो हो गए हो लेकिन सूरज है ये ना हो, ठीक है। तो क्या कहा 1919 को, 1919 के जब आया ना घोषणा पत्र मॉन्टेगू, उसको कहा तिलक जी, कि तिलक ने कहा मॉन्टेगू घोषणा पत्र सूर्य विहीन उषा काल, माने कि बीने तो हो गए, सुबह तो हो गए लेकिन सूरज नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सूर्य विहीन उषा काल, ठीक है। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की ना सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों की ना हितों की ना रक्षा करने वाले ट्रस्टी है। तो यह पूछेगा निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने कहा कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी है, कौन कहा, गांधी जी। कहिया तो 1918 में, ठीक है। पता है आगे 31 अक्टूबर 1920 को ना एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, याद रखिए AITUC, समझ गए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। कहिया तो 1920 में, कहिया 1920 में। इसको याद रखिए, इसका नाम एमएन जोशी, ठीक है, एमएन जोशी। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। यह ना साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी खाते हुए मर गए, ठीक है। तो फिर संडरसवाग को गोली मार दिया, ठीक है। तो आपको पूछेगा AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहिया वाला 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। इसके संस्थापक में सदस्य है एमएन जोशी, ठीक है। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछता है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो बच गया उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये जो पढ़ाई आपका हो रहा है ना, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।